हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। हर्ष जीएस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए आज की करंट अफेयर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कि आपको बता दूं, हर्ष जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आप इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि इसके आने वाले न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ठीक है, तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल हर्ष जीएस क्लासेस। और आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग से हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। तो संघर्ष की राह से नहीं घबराना है, निरंतर प्रयास करते जाना है। ठीक है, और आज 27 सितंबर की इस करंट अफेयर की श्रृंखला में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। और नवरात्र का भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है और अभी 9 दिन तक हमारे इस हिंदू के पावन पर्व में माँ दुर्गा की आराधना होती है और धूमधाम से पूजा आयोजन किया जाता है। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आज है 27 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस का समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस का समारोह का आयोजन अमित शाह जी, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, प्लस सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इन्होंने हैदराबाद मुक्ति दिवस का उद्घाटन किया, समारोह का। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन कौन सा देश मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेंगे? तो यूएई के मून रोवर मिशन के लिए पर साझेदारी करेंगे चाइना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आंगन 2022 का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पे हैं? तो विदेश मंत्री जी हमारे एस जयशंकर जी अमेरिका के आधिकारिक यात्रा पे गए हैं। और अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? तो मेघ चक्र बाल यौन शोषण से है। इसके बारे में जानिए कि ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई द्वारा शुरू किया गया और बाल यौन शोषण सामग्री ऑनलाइन डाउनलोड करना या शेयर करना पर इस पर पकड़ बनाने के उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन मेघ चक्र ये होता क्या है कि जो किस तरह का प्रताड़ित वीडियो के माध्यम से लोग उसके साथ ब्लैकमेल, है ना, इस तरह का जो घिनौना हरकत करते हैं उसी चीज़ को है। और ये सामग्री को ऑनलाइन डाउनलोड करना, ऑनलाइन शेयर करना, क्योंकि जल्दी अफवाह फैलता है और इससे क्या होती है, एक समाज में बुराइयाँ कुरीतियाँ फैलती है। ठीक है, तो इसे ही रोकने के लिए, इस प्रतिबंध लगाने के लिए बाल यौन शोषण के संबंधित ऑपरेशन मेघ चक्र को शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, इससे इससे जुड़े कुछ प्रश्न जो हैं देख लीजिए कि ऑपरेशन गंगा जो है, ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। जो रूस यूक्रेन का वार चल रहा था उस टाइम ऑपरेशन गंगा का शुभारंभ किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत है सियाचिन में भारतीयों का तिरंगा फहराने के लिए 1984 में ये ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन पोलो जो था हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में किया गया था। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का विलय भारत में किया गया। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन की पहले वाली रात को 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित
किया गया है? तो प्रयागराज यूपी में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया गया है और ये पहला खाद प्लांट आपका गुजरात में था। ठीक है, इससे पहला कौन है? कलोल गुजरात में, याद रखिएगा। और दूसरा हो गया प्रयागराज यूपी में। अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2022 को किस राज्य में बथुकम्बा उत्सव की शुरुआत हुई? तो इसकी राइट आंसर है तेलंगाना में बथुकम्बा त्यौहार का उत्सव मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट्स जो फेस्टिवल है उसके बारे में है कि त्रिशूलपुरम केरल का प्रमुख पर्व है और खार्ची त्रिपुरा का, बोनालो तेलंगाना का, हॉर्नबिल नागालैंड का, चेरी ब्लॉसम मेघालय का और मरु महोत्सव राजस्थान का, ये सारे प्रमुख पर्व जो हैं, ठीक है, इनसे इन स्टेटों से संबंध रखती है। चलिए अगला प्रश्न है 26 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉयकथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई? तो टॉयकथॉन ये आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये स्वच्छ टॉयकथॉन नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय लेखिका को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दी जाने की घोषणा की है? तो मीना कंडासामी को, भारतीय लेखिका जो हैं, इन्हें हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, देने की इन्हें घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के अध्यक्ष चुना गया है? तो के राजा प्रसाद रेड्डी को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है जॉर्जिया मेलानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? तो जॉर्जिया मेलानी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, जॉर्जिया मेलानी। ठीक है, याद रखेंगे, जॉर्जिया मेलानी इटली की पहली प्रधानमंत्री बनेंगी। अगला प्रश्न है, ये जो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, चर्चा में रहा नोरू क्या है? तो इसका राइट आंसर है नोरू एक चक्रवात है। ठीक है, और नूरी नूरी है ना, का संबंध किससे है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2022 को किसने क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता? तो पश्चिमी क्षेत्र जो है क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व जल कांग्रेस का प्रदर्शनी 2022 का मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेज़बानी डेनमार्क कर रही है, डेनमार्क देश के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में U19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। ठीक है, अंडर 19। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पे कौन रहा है? तो जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने MSME को राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? नारायण राणे, MSME मंत्री नारायण राणे ही है। ठीक है, और इस बोर्ड की अध्यक्षता 18वीं बैठक जो है इसकी अध्यक्षता नारायण राणे जी की है। आज थोड़ा काफ़ी प्रश्न बढ़ गया था। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, कोई बात नहीं, किसी दिन कम मिल पाता है तो आज मेकअप हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 के विजेता ऑस्ट्रेलिया है। एशिया कप 2022 के विजेता श्रीलंका है और उप विजेता पाकिस्तान है, जो हाल ही में ख़त्म हुआ एशिया कप 2022 का। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता भारत है और उप विजेता इंग्लैंड है। रणजी ट्रॉफी 2022 में
विजेता कौन है? मध्य प्रदेश। और जो कि रेगुलर आ रहे मुंबई टीम को हरा करके मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता बन चुका है। चलिए, ये थे आज के सारे प्रश्न। और क्वेश्चन ऑफ द डे में ITU2 के बारे में बताना है कि ये इसका संबंध किन किन देशों से है, और नाटो के बारे में आपको बताना है जो कि एक संगठन है, और इसका संबंध किस चीज़ से है और कितने देश, और इसका स्थापना कब हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये सारे आंसर इसके बारे में आपको करना है। और पिछले दिन का जो प्रश्न था आसियान और सार्क के बारे में, तो आसियान एक 10 देशों का समूह है और इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में है, और इसका स्थापना 1967 में 1967 ईस्वी में आसियान का स्थापना किया गया था। और सार्क का हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है। इसके 8 मेंबर सदस्य हैं इसमें, और 1985 ईस्वी में इसका गठन हुआ था सार्क का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सारे प्रश्न 27 सितंबर के। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना वैल्यूएबल सपोर्ट हमें ज़रूर दें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।